बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है यूज एनी सुइटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहा है कि कोई भी आप डिफरेंशिएशन का मेथड यूज कर लें, चाहे आप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड यूज करें, तो आपने कोई भी मेथड यूज करना है, ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कुछ वेरियस फंक्शंस गिवन है, आपने उनका उनका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेम चीज की थी, लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो जिस तरह कुछ प्रूफ हैं, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होते हैं उनके प्रूफ्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स हमने डायरेक्ट यूज किए थे। इस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी प्रूफ हैं, उनके डेरिवेटिव्स के भी प्रूफ हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उन प्रूफ्स को डायरेक्ट उनके रिजल्ट जो है वो यूज कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 - x² अनदर रूट होता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का जस्ट आप 1 के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लें, बाकी जो है जिस तरह साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव की वही होती है। ये आपने अपनी मेमोराइजेशन के लिए जो है आप इस तरह याद रख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 + x² होता है। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स हो तो वो आप आसानी के लिए अपने ये याद रख सकते हैं कि उसके साथ माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। बाकी -1/1 + x² एज इट इज। कोसिकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x√x²-1। और अगर सीकेंड इनवर्स एक्स है तो ये माइनस की जगह प्लस साइन होता है। तो ये जो 6 रिजल्ट्स हैं, ये आपको जो है आपने इनके रिजल्ट जो है वो याद कर लेने हैं। इनके प्रूफ भी हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आप जो है इन रिजल्ट्स को जो है वो मेमोराइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये रिजल्ट जो है वो पता होंगे। तो पार्ट ए है y = cos 1x/a। अब आपने एक चीज ये भी याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे एंगल जो है इसे कंपेयर कर लें आप कॉस इनवर्स एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एक्स है यहाँ पे, जबकि एंगल x/a है। तो इक्वेशन 1 से कह दिया। अब चूंकि ए तो कोई कांस्टेंट ही है, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एक्स ही है। तो y को डिफरेंशिएट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स लिख लिया, dy बाई डी एक्स वाई की जगह ये cos इनवर्स x/a फंक्शन पुट कर दिया। अब देखें ये रिजल्ट आप यूज कर लें, cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 - x², लेकिन यहाँ पे x होता है एंगल यहाँ पे, जबकि x/a है। तो सेम डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा, लेकिन x की जगह x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिस तरह ये कर दिया -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ गया x/a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है एंगल, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x/a है तो यहाँ पे आई x/a का स्क्वायर आएगा। अच्छा, फिर ये एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, जिस तरह यहाँ पे तो x है ना, तो x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x का x के हिसाब से 1 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो वो लिखा नहीं हुआ अलग से। लेकिन यहाँ पे एंगल x/a है, लिहाजा x/a का भी आपने डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे एंगल हो, जिस तरह यहाँ पे x/a है, अगर 2x हो 3x हो जो भी हो, उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना इस तरह, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया, अब आप देख सकते हैं कि ये जो -1 - x² और a² है ये डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब x/a का आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, ठीक है। अब देखें ये माइनस साइन लिख लिया, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं, तो ये 1/a लिख लिया। अब x क्योंकि वेरिएबल है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो dx/dx कट जाता है, 1 आता है। वैसे भी x का x के साथ डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, तो ये 1 आ गया, तो ये बन गया -1/a डिवाइडेड बाई अंडर द रूट। अब ये a² मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया a² - x²। तो ये आ गया -1/a अंडर द रूट a² - x²। ये a² है और अंडर द रूट भी है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो a बच जाएगा। अब ये a इस a से कट गया, तो ये आ गया -1/√a² - x²। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया पार्ट ए का dy/dx = -1/√a² - x²। तो यही कंसेप्ट यूज करना है, हम अगले जो 5 पार्ट हैं उनको भी जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट्स अगर आपको पता होंगे तो बहुत आसानी से आप जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो पार्ट बी है y = tan इनवर्स x/p।
तो जिस तरह मैंने आपको चार्ट दिखाया कि जो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहां पे एंगल x होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, जबकि यहाँ पे एंगल की जो है वो x बाई पी है, तो यहाँ पे x की जगह x बाई पी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 इसे कहते हैं डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि p तो कांस्टेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के हिसाब से ही लेंगे। dy बाई डी एक्स लिख लिया, y की जगह जो है ब्रैकेट में इस फंक्शन की वैल्यू लिख दी जो कि tan इनवर्स x बाई पी है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस, अब ये x की जगह x बाई पी है, क्योंकि एंगल यहाँ पे x नहीं है, x बाई पी है, लिहाजा x बाई पी का होल स्क्वायर आ गया। अब जस्ट एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जिस तरह पार्ट ए भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे एंगल x बाई पी है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये बन गया। देखें अब p जो है कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन से पहले आप लिख लें और x के ऊपर जो है आप डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर दें, और नीचे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब dx बाई डी एक्स ये 1 आ जाता है, dx से कट जाता है, वैसे भी x का x के साथ डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है, तो ये आ गया 1 बाई पी डिवाइडेड बाई, नीचे डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एक पी से कट गया, जो स्क्वायर में p है, तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये p एक ऊपर चला जाएगा, तो p बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पहले p लिखें बाद में p लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स आ गया p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यहां हमारा पार्ट बी जो है वो सॉल्व हो जाता है। पार्ट सी है y इक्वल टू कॉट इनवर्स a बाई एक्स, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, सेम तकरीबन रिजल्ट भी सेम ही है पार्ट बी की तरह। टेन इनवर्स x का होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह a बाई एक्स है, तो 1 प्लस a बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 कहते हैं, ज़ाहिर स्टेप्स तो पूरे ही करने होते हैं क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, ये सारी चीजें लिखा करें, सेट इक्वेशन 1, फिर लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स एज इट इज, और y की जगह इस फंक्शन की वैल्यू लिख लें। तो कॉट इनवर्स x चूंकि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही लिख लिया -1/1 प्लस, चूंकि उसमें एंगल कॉट इनवर्स x जो जनरल रिजल्ट है उसमें x होता है, तो x का स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पे एंगल a बाई एक्स है, तो a बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल डी बाई डी ए बाई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो -1/1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये पहले लिख लिया, और 1/x के ऊपर जो है डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी। अब ये आप देख सकते हैं, ये ए जो है पहले लिख लिया माइनस साइन के साथ, माइनस ए, नीचे जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स, 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर जो है 1 है, ये ऊपर जब आएगी तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसलिए किया कि हम जब भी पावर्स में हमारे पास वेरिएबल्स की पावर हो तो पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, और पावर रूल जो है बहुत ही आसान कंसिडर किया जाता है डेरिवेटिव लेते हुए किसी भी फंक्शन का। तो ये माइनस ए, ये जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ये भी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल कैसे अप्लाई होता है? पावर रूल जो है सिंपली ये होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, -1 पावर है एक्स की, स्टार्ट में आ गई, अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स की पावर -1 है तो -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्दर, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये एक्स है तो एक्स के साथ डेरिवेटिव जो है 1 आ जाता है, तो ये बन गया माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक्स की पावर -2 आ गया। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो नीचे जाके इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/x स्क्वायर बन जाएगा। एक फायदा ये भी हो गया, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से जो है वो कट गया, तो अब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स आ गया a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पार्ट डी है y इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 कह दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिख दिया, y की जगह इस फंक्शन की वैल्यू लिख दी जो कि है कोसिकेंड इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो कोसिकेंड इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/x इनटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। सेम कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन अब यहाँ पे एंगल वहां पे x होता है जो जनरल रिजल्ट में है, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ ना x होता है जो भी होता है, ये क्वेश्चन 1A में मैंने
जो पार्ट ए है इस क्वेश्चन का, उसमें मैंने आपको दिखा दिए जो रिजल्ट्स मैंने दिखाए ना कि 6 फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, मैं वहां से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो जनरल रिजल्ट होता है उसमें एंगल जो होता है वो एक्स लेते हैं हम, चाहे टेन एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कोसिकेंट एक्स है, या उनके इनवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह अंडर द रूट वन प्लस एक्स क्या है, तो उस हिसाब से रिजल्ट लिखेंगे। माइनस होता है साइन माइनस वन ओवर एक्स होता है, एक्स क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वो लिख दिया। फिर अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, माइनस वन से ये साइन आ जाएगा। और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू, इसका डेरिवेटिव। यहां तक अगर आपका ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप आगे नहीं चल सकते, पहले इस चीज को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। जनरल रिजल्ट के साथ कंपेयर करके मैंने ये स्टेप लिखा है, माइनस वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर तो अंडर रूट से खत्म हो गया, अब रह गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और सारे के ऊपर भी अंडर रूट है। अब इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर लें क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो ये बन गया माइनस वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन वन से कट गया प्लस और माइनस की वजह से, तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट टाइम में ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और ये वन बाई टू है, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये देखें टू डेरिवेटिव एलसीएम आएगा तो वन माइनस टू माइनस वन बाई टू आ जाता है। वन का डेरिवेटिव, वन तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा, पावर शुरू में लेंगे आप, पावर में वन सब्ट्रैक्ट होगा, विदाउट पावर ये एक्स है तो एक्स डेरिवेटिव वन होता है तो टू एक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस वन, ये टू, और ये अंडर रूट जब स्क्वायर से खत्म हुआ तो ये एक्स रह गया, तो टू एक्स अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू और टू एक्स, ये टू एक्स इस टू एक्स से कट गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है माइनस वन आवर अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू है, ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस वन बाई टू हो जाएगी, और उसे अंडर द रूट वन प्लस एक्स क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। पार्ट ई है y इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स t प्लस थ्री, इस इक्वेशन वन कह लें। अब डिफरेंस समझने वाला है, देखिए अब यहाँ पे थ्री तो कांस्टेंट है, लेकिन अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x नहीं है t है, तो इस y फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, ना कि x। ये गलती नहीं करनी, ब्लंडर नहीं मारना, ठीक है। तो वेरिएबल चूंकि t है तो t के हिसाब से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पहली चीज ये थी जो समझने वाली थी इस क्वेश्चन में। तो डी वाई बाई डी टी लिख दिया, y की जगह ये फंक्शन लिख दिया जो कि कोसिकेंड इनवर्स t प्लस थ्री है। अब रिजल्ट आप देखें, कोसिकेंड इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है, वो होता है माइनस वन ओवर x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो उसी को इसके साथ कंपेयर कर लें। x की जगह यहाँ पे एंगल क्या है, t प्लस थ्री, तो जहां पे उस फार्मूले में x आता है उसमें आप t प्लस थ्री पुट करेंगे, बाकी सेम रिजल्ट है। तो माइनस वन ओवर x होता है, तो x यहाँ पे t प्लस थ्री है तो t प्लस थ्री आ गया, अंडर द रूट होता है अंडर रूट आ गया, तो x स्क्वायर होता है, x क्या है t प्लस थ्री इस केस में, तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस वन आ गया। फिर एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल क्या है t प्लस थ्री, और डेरिवेटिव अब हम x के साथ नहीं ले रहे, t के साथ ही ले रहे हैं, वेरिएबल t के साथ, ये भी ख्याल रखना है। तो इसमें बहुत समझने वाली बातें हैं, इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा, आप गलती करेंगे, आप x के साथ डेरिवेटिव लेंगे चाहे आपने आगे सारे ठीक है, वो आपको कट कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो ये आ गया माइनस वन ओवर टी प्लस थ्री। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। अब t का t के साथ डेरिवेटिव वन होता है तो वन लिख दिया, थ्री तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा, किसी भी चाहे वेरिएबल के हिसाब से आप ले रहे हैं। तो ये आ गया माइनस वन ओवर टी प्लस थ्री अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू, टू सिक्स टी प्लस नाइन माइनस वन, तो नाइन माइनस वन एट आ जाता है, तो डी वाई बाई डी टी आ गया माइनस वन ओवर टी प्लस थ्री इंटू अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस एट। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ई जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब पार्ट एफ है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेंस में भी क्योंकि इसमें दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरह से आपका प्रोडक्ट रूल जो है उसका कंसेप्ट भी चेक हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी चेक हो जाएगा, और फर्दर आपकी फर्दर सिंपल डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो भी चेक हो जाएगा, और आपकी मैथमेटिक्स भी चेक हो जाएगी कि बेसिक आपकी मैथमेटिक्स क्लियर है कि नहीं। इक्वेशन वन कह दिया, अब वेरिएबल एक्स ही है तो वाई को डिफरेंशिएट आप एक्स वेरिएबल के हिसाब से ही करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ये डी बाई डी एक्स ऐसे ही वाई की जगह ये फंक्शन जो है वो पुट कर दिया। अब वन ओवर एक्स और टेन इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, दो फंक्शन हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लें,
प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, यहां तक प्रोडक्ट रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से अब क्लियर है। ये 1/x एज इट इज आ गया। अब टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/1 + x²। x इसलिए होता है वहां पे क्योंकि एंगल x होता है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x+1 / x-1। तो उस फार्मूले में जहां पे x² होता है वहां पे अब x² नहीं होगा, x+1 / x-1 का होल स्क्वायर होगा। तो वो रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं, 1/1 + x की जगह x+1 / x-1 का होल स्क्वायर। फिर एंगल का डेरिवेटिव होता है, एंगल क्या है, एंगल है x+1 / x-1, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स x+1 / x-1 एज इट इज लिख दिया। अब ये 1/x है, x की पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाएं, x पावर -1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। ये इसलिए किया ताकि पावर रूल हम अप्लाई कर सके, पावर रूल चूंकि आसान होता है इसलिए हम उसको प्रीफर करते हैं कि अगर पावर हमारे पास बच जाए तो फिर तो बहुत आसान है किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना। ये 1/x 1/1 + x+1 का होल स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर कर लें। अब देखें यहाँ पे x+1 / x-1 जो है, अब ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। देखिए एक और कंसेप्ट आ गया इस क्वेश्चन में। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका स्क्वायर होता है, कर दिया। विदाउट स्क्वायर इस फंक्शन को लिखते हैं, लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव, तो x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बाकी 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाता है, वो नहीं लिखा। 1 + 0 आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में 1 मल्टीप्लाई कर दें। माइनस साइन आता है, फिर सेकंड फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन x+1 और सेकंड फंक्शन जिसका नीचे स्क्वायर किया होता है उसका डेरिवेटिव, तो x-1 का डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, बाकी 1 तो कांस्टेंट है, उसका वैसे डेरिवेटिव 0 होता है। प्लस साइन ये आ गया, ये वाला टेन इनवर्स x+1 / x-1, x पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर रूल यूज करके। पावर स्टार्ट में आ गई -1, ठीक है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा x की पावर -1 तो x पावर -2 विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये x है तो x के x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। तो नेक्स्ट टाइम में ये बन गया 1/x इंटू 1/, यहाँ पे एलसीएम आप ले x-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है तो x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर मौजूद है तो x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में x-1 -x-1 प्लस x कट गया और ये नीचे डिनोमिनेटर में x-1 का होल स्क्वायर एज इट इज है, और ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर देगा। टेन इनवर्स x+1 / x-1 और x पावर -2, ये तो वैसे ही 1 होगी चीज। ठीक है, वैसे भी x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, अगर उस तरह नहीं समझ आता तो ये समझ लें आपके dx जो है वो dx से कट गया, इसलिए जो है ये 1 हो गया। तो ये आ गया 1/x, ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाकर जो है ये चली जाएगी, x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब एक और चीज इसमें आप कर सकते हैं कि आप जो है ये फार्मूलाज खोल लें, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लें, फिर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें। जब आप सिंपल करेंगे तो x² + 1 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये -1 - 2 डिवाइड बाई x-1 का होल स्क्वायर इनटू टेन माइनस साइन टेन इनवर्स x+1 डिवाइड बाई x-1 स्क्वायर, और ये 1/x²। ठीक है, क्योंकि पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास dy/dx आ गया, ये x-1 का होल स्क्वायर इस x-1 का होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस, और फिर ये कि यहाँ पे 2 भी है, 2 से कट गया। ठीक है, अब माइनस साइन बच गया, डिवाइड बाई x इंटू x² + 1, ये माइनस साइन 1/x², टेन इनवर्स x+1 डिवाइड बाई x-1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।